तो लास्ट वीडियो में अभी आप क्या पढ़े कि हाउ टू प्रिपेयर बेकिंग सोडा, हम बेकिंग सोडा को प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट टर्न इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। द फर्स्ट इज इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस क्या होता है आपको बता दिया गया। तो ये वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं। नेक्स्ट है इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। स्पेरिंगली मतलब माइल्ड, ये कंप्लीटली वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपका है इट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव मतलब होता है कि जैसे कोई भी चीज अगर आप अपने हाथ पे जैसे अभी आप जो स्ट्रॉन्ग बेस है लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी अगर हमारे हाथ पे गिर जाता है तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाएगा, हमारी बॉडी जल सकती है। तो वो मतलब एग्जैक्ट मीनिंग भाई आप लोग ढूंढ लेना। कोरोसिव का मतलब वही सेंस है। तो इट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव इन नेचर। तो हम नोट करते चल रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। फिजिकल प्रॉपर्टी of baking soda. The first is it is white crystalline substance. Crystalline substance. Next, sparingly soluble in water. Sparingly soluble in water. Next, mild non corrosive। ये तो हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी, बेकिंग सोडा की। नेक्स्ट हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा जरा सा आप थोड़ा सा रिवर्स में जाइए, आपको याद आ रहा होगा कि कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हम पहले पढ़ चुके, बट वहाँ बेकिंग सोडा न बोल करके हमने मेटल बाइकार्बोनेट का नाम लिया था। तो थोड़ा याद करो, अगर याद कर सकते हो तो थोड़ा बहुत तो याद आया होगा। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या है कि व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड, जब बेकिंग सोडा को हम हीट करते हैं। फर्स्ट बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हो गया NaHCO3। इसी फॉर्मूले को हमने क्या बोला था, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला गया था। तो वही यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, बेकिंग सोडा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा क्या है, बेकिंग सोडा। इन्हें हम हीट करेंगे। हीट करने पर ही क्या करते हैं, Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी पर वाटर प्लस वाटर। इट इज ऑल्सो नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको आप क्या बोल सकते हो, थर्मल डिकम्पोजिशन। सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, है ना। तो सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इनकी क्या है, व्हेन आपने पढ़ा था कि मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड, इट फॉर्म्स साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वो भी आप केमिकल प्रॉपर्टीज में बता सकते हो। तो बेकिंग सोडा मीन्स मेटल बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3। अब सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। मुझे लगता है कि क्वेश्चन क्या है, बैलेंस है। एक बार आप भी देख लो, सोडियम 1 Cl1 CO2 एक ऑक्सीजन यहाँ बच रहा है H2O, इक्वेशन बैलेंस है। तो ये हो गया कि केमिकल प्रॉपर्टी, किसी भी एसिड के साथ इनका रिएक्शन करा दो। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो यूज है कि इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो थोड़ी चीज आप ध्यान से सुन लो, आपके एग्जाम में आ भी सकता है 1-2 नंबर में। इनका यूज क्या है कि ये केक या किसी भी फूडी मटेरियल को स्पंजी बनाने के लिए यूज किया जाता है। किसी भी
फूडी मटेरियल को, फूडी सब्सटेंस को स्पंजी सॉफ्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? बेकिंग सोडा का। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। एंटासिड मतलब क्या हो गया? एंट मतलब क्या हो गया? विरोध में, मतलब ये एसिड के अगेंस्ट काम करता है, एसिड के अगेंस्ट ये वर्क करता है। बेकिंग सोडा आपका क्या है? बेस है। बेकिंग सोडा क्या है? बेस है। और हमारे पेट में जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ज़्यादा खा लेते हैं तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसके थ्रू हमारी बॉडी में क्या होता है? एसिडिटी बनती है ना। तो उसको रिमूव करने के लिए आप लोग क्या करते हो? या तो कोल्ड ड्रिंक पीते हो, या तो इनो पीते हो, मतलब कुछ ना कुछ आप ऐसा पीते हो जो किसी बेसिक सब्सटेंस को हम क्या करते हैं? अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। तो बेकिंग सोडा क्या करता है? एंटासिड की तरह काम करता है। इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड, एसिड के अगेंस्ट काम करता है। जब हम बेकिंग सोडा को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट एसिड होता है वो क्या करता है? बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिससे हमें क्या होता है? हमारे बॉडी को रिलैक्स मिलता है। तो बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज एन एंटासिड। फर्स्ट क्या हो गया? इट इज यूज्ड in foodie materials to make fluffy and spongy like cake, इडली, whatever, जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं, मम्मी गुलगुला बनाती तो डाल देती है, मीठी पूड़ी बनाती है तो डाल देती है। फिर इनका जो यूज होता है वो क्या होता है? आग को बुझाने के लिए भी इनका यूज होता है। इट इज यूज्ड एज एन फायर एक्सटिंग्विशर। आग को बुझाने के लिए, एक्सटिंग्विश मतलब होता है बुझाना, फायर मीन्स होता है आग, तो आग को बुझाने के लिए भी बेकिंग सोडा का यूज होता है। क्यों? क्योंकि हर जगह आप देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है, और CO2 गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है? आपको अच्छे से पता है। ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है? आग को और बढ़ाता है। अगर थोड़ा सा आग जल रहा है उसमें ऑक्सीजन और डाल दिया तो आग क्या करेगा? बढ़ेगा। और CO2 क्या करता है? आग को बुझाने का काम करता है। तो फर्स्ट क्या हो गया कि किसी भी खाने की चीज़ को फ्लफी या स्पंजी बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। सेकेंड, यूज्ड एज एन एंटासिड, मेडिसिन में भी इनका यूज किया जाता है। थर्ड क्या हो गया कि यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, आग को बुझाने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो सारे यूज आप लोग नोट कर लेना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हाँ एक चीज और कि जैसे आप लोग इसका ध्यान देना कि कोई भी चीज जब खाने की चीज में हम बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो वो देखो फूलता है, वो स्पंजी कैसे बनता है। और फिर जब उस स्पंजी चीज को हम जब ब्रेक करते हैं तो हमें उसमें छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं। आप अगर इडली बनाते हो या ब्रेड खाते हो या फिर आप केक मार्केट से लाके खाते हो, तो जो भी केक का जो ब्रेड होता है अगर आप उसको खाते हो तो ऐसे छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं। वो पोर्स क्यों होते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो कोई भी खाने की चीज़ फ्लफी कैसे बन जाती है? क्योंकि जैसे सपोज आप क्या बना रहे हो? इडली बना रहे हो सपोज, अब आप उसमें आपने क्या कर दिया? बेकिंग सोडा भी हल्का सा ऐड कर दिए। फिर क्या करते हो? जब नेक्स्ट डे आप इडली बनाते हो, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हम हीट करेंगे तभी कोई भी मटेरियल तैयार होगा, कोई चीज़ तैयार होगी। तो जब आप इडली को बनाओगे मीन्स उसके पेस्ट को जब आप गैस पे रख के उसको प्रिपेयर करोगे तो पेस्ट क्या होगा? हीट होगा। तो पेस्ट में प्रेजेंट बेकिंग सोडा मीन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी क्या होगा? हीट होगा। जब वो हीट होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी जब हीट होगा तो हीट होने पर वो क्या करेगा? कौन सी गैस रिलीज कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से उस फूडी सब्सटेंस में स्पेस हो जाता है। जब गैस रिलीज होगा तो वो एक स्पेस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे पोर्स आपको दिखाई देते हैं और चीज़ क्या होती है? फ्लफी और स्पंजी बनती है ना। फिर नेक्स्ट, एंटासिड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये क्या करते हैं? एसिड के अगेंस्ट काम करते हैं, एसिड के साथ ये फाइट करते हैं और हमारे बॉडी को या उसको एसिड को क्या करते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं। तो ये एंटासिड हो गए, आग को बुझाने के लिए काम किया जाता है। अब नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है वो क्या है? वॉशिंग सोडा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन बहुत ही ईजी है, वैसे तो सारी प्रिपरेशन बहुत ईजी थी। वॉशिंग सोडा के लिए कुछ नहीं, हमने क्या किया? सपोज हमने एक बीकर में वाटर ले लिया, सपोज बीकर है, बीकर, अब इसमें क्या है? वाटर प्रेजेंट है। अब इस वाटर में हम क्या कर रहे हैं? सोडियम कार्बोनेट ऐड कर रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट हमने इस वाटर में ऐड किया।
तो जब सोडियम कार्बोनेट इस वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इस सोडियम कार्बोनेट के साथ अटैच होके सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का फॉर्मेशन करेगा। और यही सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट क्या है? वॉशिंग सोडा है। 10 के लिए यूज होता है डेका। वाटर मॉलिक्यूल्स मैंने शायद फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके साथ वाटर मतलब N2 में वाटर मॉलिक्यूल्स दिखाया जाता है। मैंने आपको कॉपर सल्फेट का एग्जांपल दिया था, मैंने आपको फेरस सल्फेट का एग्जांपल दिया था कि कॉपर सल्फेट .5H2O CuSO4.5H2O, तो वहां पे लिखा रहता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। फेरस सल्फेट के साथ भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इनका भी एग्जांपल दिया था। फिर आपको मैंने कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का एग्जांपल दिया था, फिर मैंने आपको जिप्सम का एग्जांपल दिया था। ऐसे तो बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जिनके साथ वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल के फॉर्म में अटैच्ड होते हैं। यहाँ पर ये वाटर अभी क्या है? लिक्विड स्टेट में है। बीकर में जो वाटर है वो क्या है? लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में। लेकिन जब इसी वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स सोडियम कार्बोनेट के साथ अटैच होकर के किसी कंपाउंड का, किसी सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उस जगह पे ये वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म में नहीं है, अब ये क्रिस्टल के फॉर्म में है। अब ये क्रिस्टल के फॉर्म में, इसीलिए क्या बोला जा रहा है? 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जा रहा है। सिर्फ आप 10 वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं बोल रहा, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जा रहा है। जैसे अभी आपने क्या किया? वाटर, ठीक है। अब आपने सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डिसॉल्व किया, ऐड किया। अब क्या हो रहा है? वाटर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 10 वाटर मॉलिक्यूल्स सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या हो रहा है? क्रिस्टल के फॉर्म में जाके अटैच हो जा रहे हैं। अब और ये अटैच होने के बाद ये कब सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होने के बाद किसका फॉर्मेशन कर रहा है? Na2CO3 10H2O। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और यही सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट आपका क्या है? वॉशिंग सोडा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। तो नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है वॉशिंग सोडा पढ़ना है। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम, कॉमन नेम, केमिकल फॉर्मूला ये पढ़ना है। प्रिपरेशन आपको बता दी गई है। तो वॉशिंग सोडा का कॉमन नेम तो वही होगा, वॉशिंग सोडा। इंडस्ट्रियल नेम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, डेकाहाइड्रेट का मतलब हो गया 10H2O। जो .10H2O है उसके लिए डेकाहाइड्रेट यूज किया जा रहा है। फिर इनका फॉर्मूला हो गया Na2CO3.10H2O, ये हो गया। इनकी प्रिपरेशन कैसे की जा रही है? ऑन एडिंग सोडियम कार्बोनेट इन वाटर। आपने क्या ऐड किया था? सोडियम कार्बोनेट। किस में ऐड किया था? वाटर में। तो ऑन एडिंग सोडियम कार्बोनेट इन वाटर, तो उसके बाद क्या हो रहा है? वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स किसके साथ अटैच हो रहे हैं? सोडियम कार्बोनेट के साथ। किस फॉर्म में? क्रिस्टल के फॉर्म में। तो आप उसको सेंटेंस में फ्रेम करो कि फर्स्ट हमने क्या बताया? ऑन एडिंग सोडियम कार्बोनेट इन वाटर, देन 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। 10 कितने मॉलिक्यूल्स? 10 मॉलिक्यूल्स। किसके? वाटर के। तो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन are attached with sodium carbonate and form washing soda, that is sodium carbonate decahydrate। मुझे लगता है कि आप लोग इसको डिफाइन कर लोगे, अपने से कर लेना। मुझसे कोई लोग फोटो मत मांगना क्योंकि इस तरीके से बता दिया गया। सिर्फ माइंड में ये रखो कि क्या किया गया, कैसे प्रिपेयर किया गया। सोडियम कार्बोनेट किस में ऐड किया गया? वाटर में। तो आपको वो बताना है। उसके बाद क्या हुआ? वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल के फॉर्म में सोडियम कार्बोनेट के साथ अटैच्ड हो गए, तो जाकर के किसका फॉर्मेशन हो गया? वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो उसको आप बना लेना। अब ये यहीं पे वीडियो खत्म कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टर्म पे हमें क्या पढ़ना है? पीओपी पढ़ना है, लास्ट है वो। उसके बाद आपका चैप्टर क्या होगा? खत्म हो जाएगा। आज के लिए थैंक यू।